नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चांदनी। वेलकम टू खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के मामले में पूर्व सांसद आनंद मोहन की दी गई छूट से जुड़े वास्तविक रिकॉर्ड पेश करने के निर्देश दिए हैं। जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने आनंद मोहन को समय से पहले रिहा करने के बिहार सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उमा कृष्णैया की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लुत्रा ने कहा कि राज्य सरकार ने पूर्व निर्धारित नीति में बदलाव किया है और मामले में उन्हें रिहा कर दिया है। उन्होंने पीठ से आग्रह किया कि राज्य को आनंद मोहन के आपराधिक इतिहास के पूरे रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया गया है। मामले को अगस्त के महीने में सूचीबद्ध करने की मांग की है। दिल्ली के तिहाड़ जेल में लगातार हो रही घटनाओं के बाद से प्रशासन हरकत में है। अलग अलग जेलों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद तिहाड़ डीजी संजय बेनीवाल एक्शन में है। जेल नंबर 8 और 9 में बड़े बड़े जाल लगाए गए हैं ताकि बाहर से कोई फोन या हथियार अंदर ना फेंक सके। इसके अलावा हत्या के बाद से ही क्यूआरटी टीम लगाई गई है जो हमले की स्थिति में एक्टिव होकर स्थिति पर नियंत्रण रख सके। तिहाड़ की जेल नंबर 8 और 9 के अलावा रोहिणी और मंडोली जेल में भी ऐसा जाल लगाए जा रहे हैं। दरअसल 2 मई को दिल्ली के तिहाड़ जेल नंबर 8 से लेकर 9 में सुनील मान उर्फ टिल्लू ताजपुरिया की नृशंस हत्या कर दी गई थी। इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था जिसमें पुलिस के सामने आरोपी टिल्ली ताजपुरिया के शव पर हमला करते दिख रहे हैं। वे उस पर वार कर रहे हैं, उसे पैरों से कुचल रहे हैं और सामने पुलिस कर्म तमाशाबीन बने हुए देख रहे हैं। हिंडनबर्ग केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त की गई कमेटी ने अदानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी है और कहा कि पहली नजर में किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया है तथा सेबी को कीमतों में बदलाव की पूरी जानकारी थी। हिंडनबर्ग की केस की जांच के लिए नियुक्त की गई कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि अदानी ग्रुप ने शेयरों की कीमतों को किसी भी तरह प्रभावित नहीं किया। कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार अदानी समूह की कंपनियों में गैरकानूनी तरीके के लिए गए निवेशन के सबूत भी नहीं मिले हैं। संबंधित पार्टी से निवेश में किसी भी तरह के नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है। एससी कमेटी ने कहा कि अदानी समूह ने लाभ पाने वाला मालिकों के नाम उजागर किए और सेबी ने भी अदानी समूह की ओर से दी गई जानकारी को गलत नहीं बताया है। सुप्रीम कोर्ट कमेटी के मुताबिक अदानी समूह ने न्यूनतम पब्लिक शेयर होल्डिंग को लेकर भी कानून का पालन किया है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को यानी आज न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और वरिष्ठ अधिवक्ता कल्पिता वेंकटरामन विश्वनाथन को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीशों के तौर पर पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने शीर्ष अदालत के सभागार में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में नए न्यायाधीशों के पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति विश्वनाथन 11 अगस्त 2030 को न्यायमूर्ति जेबी परदीवाला के सेवानिवृत्त होने के बाद भारत के प्रधान न्यायाधीश बनेंगे और 25 मई 2031 तक इस पद पर रहेंगे। केवी विश्वनाथन का सुप्रीम कोर्ट के जज तक का बेहद कठिनाइयों का बना रहा है। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को एक चिट्ठी लिखी है। शुक्रवार को यानी आज लिखी चिट्ठी में उन्होंने उपराज्यपाल से सचिव सेवा के बदलाव वाली फाइलों को तत्काल मंजूरी देने का आग्रह किया है। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि हमने 2 दिन पहले सचिव को बदलने का प्रस्ताव आपके पास भेजा था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निर्वाचित सरकार कई प्रशासनिक परिवर्तन करना चाहती है जिसके लिए सचिव में परिवर्तन महत्वपूर्ण है। इससे काफी काम रुका हुआ है। सीएम अरविंद केजरीवाल कैबिनेट में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पत्र में उच्चतम न्यायालय के फैसलों का हवाला देता हुआ कहा कि संविधान पीठों ने अपने 2 निर्णयों में से कहा है कि उपराज्यपाल को विरल से विरल मामलों में मत भिन्नता के अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। सचिव सेवा में बदलाव एक बहुत ही नियमित मामला है और मतभेद के अभ्यास के लिए उपयुक्त मामला नहीं है। फिर मिलेंगे अगले खबरें में।